हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मौसम भी बड़ा अच्छा है। आज हम कमर्शियल में एक ऐसे बिल्डर की बात करने वाले हैं जिसका एक्सटेंशन के अंदर सबसे बड़ा कमर्शियल है। आप कह सकते हैं 12.5 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें पीछे रेजिडेंशियल है, आगे कमर्शियल है। एंड सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एट्रियम लेके आ रहा है 30,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें बिल्डर कहता है कि आप कोई भी इवेंट कर सकते हो, लाइक कार शो, बाइक शो, वो डिपेंड आपके ऊपर है कैसे इवेंट कर सकते हो। बट मुझे क्या लगता है कि कमर्शियल बनाना एक अलग चीज़ है, उसको चला के दिखाना वहाँ पे गेम चेंज होती है। आज आप पैसा लगाते हो मार्केट के अंदर 1 करोड़ पे, 1 करोड़ पे पैसा लगाओगे, कुछ तो अपने पैसों से चाहते होंगे ना। सपोज़ एग्जांपल लेते हैं, 60,000 रुपये आपको मंथली रेंटल आता है 1 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट में। अगर मैं 60 को एक साल से लेता हूँ, इट विल कॉस्ट टू लाइक 7,20,000 रुपये निकल के आता है। 7,20,000 रुपये को आपकी जो टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उससे डिवाइड कर दो, आपका रेंटल यील्ड निकल के आ जाएगा 7.2% रेंटल यील्ड आपका निकल के आता है। कमर्शियल के अंदर दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, पहला रेंटल यील्ड जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दूसरा आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आपको 7% जनरली होता क्या है, इंडिया के अंदर 6 से 12% का आपको रेंटल यील्ड मिलता है। अगर 7% आपको मिलता है ऑन एन एवरेज रेंटल यील्ड, तो आप उस कमर्शियल को कंसिडर कर सकते हो। ओनली रीज़न, अगर बिल्डर किसी ब्रांड के साथ टाइप करता है, सो जनरली ब्रांड आपका 3 साल के लिए लॉक-इन आता है, 9 साल के लिए लीज़ करता है। सो बेयर मिनिमम आपका रेंटल वहाँ पे शॉर्टेड है। अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल एप्रिसिएशन की, कैपिटल एप्रिसिएशन इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट, कि कभी मार्केट अप भी जाती है, कभी डाउन भी जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस प्राइस के ऊपर आपने अपनी दुकान ली है। अगर आपने प्राइस ऑलरेडी मार्केट से अप लिया हुआ है, सो ऑलरेडी लाइक कैपिटल एप्रिसिएशन आप वहाँ पे लॉस कर रहे हैं। सो प्राइस पहले 4 बार चेक करो। उसका एक तरीका है, सिंपल तरीका है, जो भी पर्टिकुलर आप कमर्शियल देख रहे हो, आसपास के विसिनिटी के अंदर जितने भी कमर्शियल है, सबका एक एवरेज प्राइस चेक कर लो क्या है। एवरेज प्राइस चेक करने के बाद अपने कमर्शियल से कंपैरिजन करो, एंड अगर प्राइस आपका लगभग सेम आता है, देन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। अगर लगता है कि ज़्यादा प्राइस है, तो मुझे लगता है वो गुड प्राइस नहीं है। एंड जब भी आप डील करने जाओ बिल्डर पार्ट के पास, हमेशा देयर विल बी अ स्कोप ऑफ नेगोशिएशन, 5 से 10% का नेगोशिएशन स्कोप रहता है। सो प्लीज़ डू योर रिसर्च, R&D, उसके बाद बिल्डर के पास बैठो रिसर्च करके, अगर आपको नेगोशिएशन करना है, क्योंकि नेगोशिएशन कमर्शियल के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर सही चीज़ सही प्राइस पे चीज़ ले रहे हो, जब भी कुछ अच्छा पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज़ पैसा फंस के रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बिल्डर बना के बड़ा अच्छा देता है, चलाने का जिम्मा बिल्डर नहीं लेता है। कह देता है मैं कमर्शियल चला दूंगा। वाई आई एम शोइंग यू M3M 65th एवेन्यू, ओनली रीज़न, इतना बड़ा कमर्शियल एक्सटेंशन के अंदर 800 दुकानें, चलेगा या नहीं चलेगा? मैं कहता हूँ चल जाए, एक्सटेंशन पे रौनक आ जाएगी, इससे बड़ा प्रोडक्ट ही नहीं है। बट इतने बड़े कमर्शियल को चला कौन रहा है? सो ऑलरेडी आपने इतनी सारी दुकानें कमर्शियल में ली हुई हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 65th एवेन्यू में। आई नीड योर सपोर्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या रेंटल यील्ड बिल्डर दे रहा है, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है, किस रेट पे आपने बाय करा। दिस इज़ द ओवरव्यू विच आई एम टेलिंग, कि दो चीज़ें ध्यान रखना, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड अगर 7% आती है तो कर दो, नहीं आती मत करो। कैपिटल एप्रिसिएशन चेक कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। M3M 65th एवेन्यू एज अ प्रोडक्ट वाइज अगर देखा जाए, अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ M3M, एंड लाइक प्लीज़ आई एम नॉट प्रमोटिंग M3M। M3M से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, ये लीज आउट हो जाए। लीज आउट होगी यार, हम भी चले जाएंगे ना क्लब के अंदर, हम भी कुछ खा पी लेंगे आपकी स्टोर पर, एटलीस्ट आपको किराया तो आएगा टाइम बाय टाइम। एंड ऑब्वियस सी बात है यार, जब आपका कमर्शियल लीज आउट होगा, जब भी उसकी मुझे लगता है रीसेल होगी, अदरवाइज़ रीसेल भी मुश्किल ही होती है। सो कमर्शियल में पैसा लगाने से पहले हमेशा रेंटल यील्ड चेक करो, कैपिटल एप्रिसिएशन चेक करो, मार्केट का प्राइस चेक करो, उसके बाद कमर्शियल को चेक करो, बिल्डर को चेक करो, जब जाके वहाँ पैसा लगाओ। अदरवाइज़ पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा घर में रखो, पैसा भागा नहीं जा रहा है, आपका पैसा है, लगाओगे फिर ब्लॉक हो जाओगे, फिर कहाँ जाओगे। आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ भाई। क्वेश्चंस जितने भी हैं मैंने दूसरों की वीडियो से उठाए हैं, मैंने वीडियो बनाना अभी शुरू करा है, बट मैं चाहता हूँ सबके आंसर दूँ। पहला क्वेश्चन ये आता है, M3M कॉर्नर वॉक इज़ एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट बट ऑन SPR, वुड लव इफ़ यू कुड प्रोवाइड इनसाइड ऑफ डिफरेंस बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड। बाई कॉर्नर वॉक जो प्रॉपर्टी है SPR रोड के ऊपर 3 कमर्शियल एक साथ हैं। अगेन M3M एज ए बिल्डर देखा जाए, इससे अच्छा बिल्डर गुड़गांव मार्केट के अंदर नहीं है। डेवलपिंग में सेकंड नंबर पे आता है, ऑन टाइम डिलीवरी देता है, बट कहीं ना कहीं लीजिंग पार्ट आपका वीक है। अनटिल अनलेस ये आपका मैटर सॉल्व नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि वो कमर्शियल अच्छा है। कैपिटल एप्रिसिएशन आप ले सकते हो, बट रेंटल आपको जब भी आएगा जब आपका शॉप किराए पे चढ़ेगा, अदरवाइज़ कोई पैसा आपको अपनी जेब से नहीं देता है।
सेकंड क्वेश्चन आता है कि 65th एवेन्यू में मैंने शॉप ली हुई है, ये शॉप मुझे कब बेचनी चाहिए? भाई कमर्शियल बेचने के दो ही तरीके होते हैं, जब आप लोगे, जब ब्रोकर के फ़ोन आपको अपने आप आएंगे। दूसरा, जब कमर्शियल आपका चढ़ जाएगा उस टाइम आप बेच सकते हो, उससे पहले नहीं मुझे लगता कि वहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। ओनली रीज़न क्योंकि कमर्शियल पहले बिक तो जाने दो पूरा, जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई गेम है सारा। आज आपकी सप्लाई फुल हो जाएगी, डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर अच्छा ब्रांड है सेकेंडरी मार्केट में हर कोई लेता है, अगर अच्छा ब्रांड नहीं है तो भूल जाओ भाई, नहीं लेता। एक क्वेश्चन और आपका आता है, सर इज़ अरबाना बेटर और दिस प्रोडक्ट और M3M कॉस्मोपॉलिटन दोनों में कौन सा बढ़िया है? दोनों खाली पड़े हुए हैं। सो सी क्या है कि M3M कॉस्मोपॉलिटन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, M3M अरबाना एक अलग कॉन्सेप्ट है। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। M3M अरबाना एंड कॉस्मोपॉलिटन लॉन्च हुआ था आपका 10,000 रुपये पे, आज वहाँ पे प्राइस आपका चल रहा है 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। सो अगेन कैपिटल अप्रिशिएशन के साथ पीपल हैव टेकन एग्जिट, बट जो ब्रांड्स वहाँ पे आएगा सेम, अगर वही फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो भाई, 1 करोड़ रुपये लगा रहे हो, 50-60 हज़ार रुपये तो एक्सपेक्ट करोगे ना। 50-60 हज़ार रुपये जब भी आएंगे जब अगला बंदा वहाँ पे 2 से 3 लाख रुपये महीना कमा रहा होगा। अगर वो 2-3 लाख रुपये महीना कमा ही नहीं रहा तो आपको 50-60 हज़ार रुपये देगा कहाँ से? सो ये भी एक बार आप चेक करो कि क्या किस रेट पे आप शॉप अपनी ख़रीद रहे हो, विच इज़ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर सही रेट पे ख़रीद रहे हो, 7% की रेंटल EOI निकलती है तो कमर्शियल में पैसा लगाओ, वरना मत लगाओ। किसी ने कहा नहीं है कमर्शियल में पैसा लगाने के लिए। एंड सो सॉरी मैंने इतना आपको वीडियो में अपफ्रंट होकर बोला, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप कहीं पैसा लगाओ और पैसा फंस जाए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में आओ, हेल्थी डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, एंड आई विल ट्राई जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो सारों को आंसर देता हूँ। कमेंट के अंदर आओगे, निगेटिव बोलना, पॉजिटिव भी बोलना, पर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे जब भी जाके मुझे लगता है कि हम एक प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर शोकेस कर सकते हैं। इट कैन हेल्प कि आपका कमर्शियल वहाँ पे चढ़ जाए, बिकॉज बिल्डर वहाँ पे वो चीज़ भी देखता है कि कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट की बुराई तो नहीं हो रही है। अगर बुराई हो रही है जब ही वहाँ पे बिल्डर कुछ बोलेगा कि मैं लीज आउट मैंने करा के दिखा दिया, अदरवाइज़ आप तो चुप हो ही हो। सभी चुप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा।